युवा महिला को अचानक पता चला कि उसके अपने ही आंगन में एक निषिद्ध क्षेत्र है। वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि वह अपने स्वामी की सबसे प्रिय बेटी होते हुए भी 100 कदम के भीतर कदम नहीं रख सकती थी। लेकिन उसकी जिद किसी चेतावनी को नहीं मानती थी। वह हर हाल में दरवाजा खोलकर अंदर देखना चाहती थी। नौकर ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और सिर झुकाकर उसके साथ आगे बढ़ा। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को छूने वाला था, एक अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से उछालकर दूर फेंक दिया। युवती को लगा यह तो बस एक पुराना दरवाजा है। उसने कहा कि वह खुद खोलेगी और सच में शेन परिवार के रक्त की होने के कारण दरवाजा उसके लिए आसानी से खुल गया। अंदर का आंगन साधारण था, लेकिन वहाँ सफेद वस्त्रों में एक बेहद सुंदर युवती रहती थी। युवती ने सोचा कि उसके पिता ने किसी लड़की को छुपाकर रखा है और उसे सबक सिखाने आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही पल एक हल्का सा वार हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय शेन परिवार के स्वामी ने निषिद्ध क्षेत्र में गड़बड़ी महसूस की और दौड़ते हुए वहाँ पहुंचा। उसने अपनी बेटी को जमीन पर पड़ा देखा, लेकिन उसके लिए खड़े होने के बजाय वह चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया और सफेद वस्त्र वाली महिला से माफी मांगने लगा। उसके क्रोध को शांत करने के लिए उसने बेरहमी से अपनी बेटी को दंडित किया और घर से निकाल दिया, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था शेन परिवार की 100 साल की सुरक्षा। असल सच्चाई यह थी कि वह रहस्यमयी महिला इस संसार की आखिरी अमर थी, हजारों वर्षों से जीवित, लेकिन रूप अब भी एक युवती जैसा। कुछ समय बाद शेन परिवार का स्वामी स्वयं उसके पास गया और विनती की कि वह हर 3 साल में एक बार परिवार को स्वर्ग और पृथ्वी की आपदाओं से बचाए, क्योंकि शेन परिवार के पूर्वज कभी उसके सेवक थे। अमर ने वादा की